विश्वविद्यालय का लोकार्पण सुबह 11:30 बजे हुआ। इस दौरान राष्ट्रपति कई अन्य कार्यक्रमों में भी शामिल होती हुई नजर आई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता देवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? आज गोरखनाथ में जनता दर्शन कार्यक्रम का आयोजित किया गया, लोग अपनी समस्या लेकर वहां पर पहुंचे, क्या कुछ समस्याएं लोगों की थी और मुख्यमंत्री ने क्या कुछ आदेश अधिकारियों को दिए? ने आज गोरखपुर में अपनी जनसभा की। जबकि इतना ही नहीं, मैं और क्लियर कर दूं कि मुख्यमंत्री जब भी गोरखपुर में उनका दौरा लगता है तो उस वक्त उनकी गोरखपुर में जनसभा, जो जन समस्याएं होती हैं, जन सुनवाई होती है, वो होना स्वाभाविक है। लखनऊ में भी मुख्यमंत्री की जन समस्या, जन सुनवाई की जाती है। मैं गोरखपुर से पहले लखनऊ का एक अभी पहले के ही जन समस्या के बारे में वाक्य बताना चाहता हूँ, जिसमें एक छोटी सी बच्ची जब जन समस्या के दौरान मुख्यमंत्री के पास पहुंची तो उन्होंने, छोटी सी बच्ची ने मुख्यमंत्री को पढ़ने की इच्छा जाहिर की। वो वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, क्योंकि मुख्यमंत्री उसमें हंसते भी नजर आए और बच्ची के साथ कहीं ना कहीं छोटा मजाक भी कर रहे थे मुख्यमंत्री। तत्काल मुख्यमंत्री ने तुरंत ही अपने वहां मौजूद मुख्य सचिव को इस चीज का आदेश दिया है कि बच्चे का तुरंत ही एडमिशन कराया जाए। इसके बाद बच्चे का एडमिशन भी हो गया। ठीक इस तरह की कई समस्याएं हैं जो मुख्यमंत्री लगातार जो है सॉल्व करते हैं। गोरखपुर की जनता हमेशा इंतजार करती है कि कब मुख्यमंत्री हमारे अपने जनपद में आएंगे और यहाँ पर जन समस्याओं का जो समाधान होगा। दरअसल इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि गोरखपुर की जनता को पूरा विश्वास है मुख्यमंत्री पर कि कहीं ना कहीं हमारी जो भी समस्याएं हैं वो सॉल्व होगी। इसके अलावा जो वहाँ के गोरखपुर के जो आला अधिकारी हैं, एसपी लेवल के जो पुलिस अधिकारी हैं, वो सब मुख्यमंत्री के साथ वहां मौजूद होते हैं, क्योंकि वहां पर जो समस्याएं आती हैं उन समस्याओं को किनारे नहीं किया जाता है, ऑन द स्पॉट वहां पर सॉल्व किया जाता है। इसको लेकर वहां के अधिकारी काफी ज्यादा डरे और सहमत भी रहते हैं कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री किसी बात को लेकर कोई नाराजगी न हो जाए। इसको लेकर मुख्यमंत्री लगातार जो है कि अपनी समस्याओं को पब्लिक तक पहुंचाने का काम करते हैं। पब्लिक खुद मुख्यमंत्री के सामने बैठकर अपनी जो समस्याएं जब रखते हैं तो गोरखपुर की जनता का एक जो विश्वास है वो कहीं ना कहीं सामने निभर के आ जाता है। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री की जो जन समस्याएं हैं, जो सुनवाई की जो एक तरह से आधार बनाया हुआ है, वो गोरखपुर की जनता ही नहीं, लखनऊ की जनता भी उनकी सराहना करती है। जी, भारी मात्रा में लोग वहां पर पहुंचे थे, तो और जाहिर सी बात है कि लोग यहां पर मौजूद हैं, तो किस तरीके की व्यवस्थाएं वहां पर की गई थी? बिल्कुल, देखिए व्यवस्थाओं के बारे में अगर बात करें तो वहां पर सिक्योरिटी, चूंकि मुख्यमंत्री वहां मौजूद है तो सिक्योरिटी में किसी तरह की चूक होना अधिकारियों को बहुत बड़ा प्रॉब्लम में डाल सकते थे, जिसको लेकर महिलाएं वहां पर पुलिस फोर्स में महिलाएं भी मौजूद रहती और जेंट्स में भी मौजूद थी। इसके अलावा जो जन समस्याओं को लेकर वहां जो पहुंचते हैं उनकी पहले से ही जांच पड़ताल कर ली जाती है, क्या उनके पास कोई आपत्तिजनक कोई ऐसे चीज तो नहीं जिससे कि आने वाले समय में मुख्यमंत्री को या कि वहां के लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। और समस्याओं को देखते हुए सारी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पहले से ही मजबूत कर ली जाती है। और सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ जितनी गोरखपुर के जितने भी संबंधित अधिकारी हैं वो वहां मौके पर ही मौजूद रहते हैं, संबंधित पुलिसकर्मी हैं वो वहां मौजूद रहते हैं, यानी संबंधित जितने भी अधिकारी हैं लगभग मुख्यमंत्री की मौजूदगी में अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं। समस्याओं का अगर बात करें किस तरीके से समस्याएं सॉल्व होती है, तो जो भी पत्र मुख्यमंत्री के हाथ में जाता है, मुख्यमंत्री संबंधित वहां मौजूद अधिकारी, विभाग के जो संबंधित अधिकारी होते हैं उनको वो पत्र सौंप देते हैं और तत्काल उस पर जो समस्या है उसको सॉल्व करने की बात करते हैं। साथ ही ये भी देखने को मिला है कि अगर मुख्यमंत्री ने किसी बात को लेकर रख दी तो उसको अभी तक ऐसे कोई भी समस्या नहीं है जो पीछे किया गया हो या उसको दरकिनारे या साइड कर दिया गया हो कि अब मुख्यमंत्री जी चले गए हैं तो अब उनकी समस्याएं भी खत्म कर दी जाए, कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर मुख्यमंत्री ने किसी समस्याओं को लेकर हामी भर दी है तो उस समस्या का सॉल्व होना स्वाभाविक है। जी, देखिए, राष्ट्रपति मुर्मू भी वहां पहुंची थी, 2 दिवसीय दौरे पर वो पहुंची थी। आज उन्होंने आयुष विश्वविद्यालय का लोकार्पण किया है, 268 करोड़ की लागत से ये बना है। तो ये विश्वविद्यालय गोरखपुर के लिए कैसा महत्व रखता है, क्या कुछ इसकी विशेषताएं हैं? जी बिल्कुल, देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है
गोरखपुर से पहले उनका यूपी में 2 दिवसीय दौरा था। गोरखपुर से पहले वो बरेली भी गए, बरेली से फिर उनका गोरखपुर में दौरा हुआ। लेकिन अगर हम गोरखपुर से पहले बरेली की बात करें तो बरेली में IVRI दीक्षांत समारोह में शामिल हुई थी, जहां पर पीएचडी जिन छात्रों ने पीएचडी अपनी कंप्लीट कर ली थी, उन पीएचडी छात्रों को उनको उपाधि और मेडल देकर उन्हें सम्मानित किया। साथ ही राष्ट्रपति जी ने अपनी संबोधन के दौरान एक सबसे अच्छी बात कही, वो है पशु चिकित्सा को लेकर। उन्होंने कहा है कि पशु चिकित्सा बहुत ज्यादा अब इम्पोर्टेंट हो गया है। इसके साथ ही उन्होंने महिलाओं को भी तारीफ की कि उन्होंने ये भी कहा है कि पशु चिकित्सा में महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। ये बरेली दौरे की बात है। अब हम आते हैं गोरखपुर में। अगर गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर में एक बहुत बड़ी सौगात गोरखपुर की जनता को मिली है, जो कि आने वाले समय में समझ लीजिए बहुत बड़ा एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। तो वहीं गोरखपुर की अगर बात करें तो अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान, जिसे गोरखपुर की जनता ज्यादातर लोग एम्स के नाम से जानते हैं, आज ये दीक्षांत समारोह का कार्यक्रम किया गया था, जिसमें खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वहां मौजूद थी। इसके अलावा अगर बात करें तो राष्ट्रपति द्वारा एक बहुत गोरखपुर के लिए जो तोहफा दिया है, वो है वहां पर कि एक गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय बनाने का। बताया जा रहा है कि 52 एकड़ में यह गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय बनाया जाएगा, जिसकी कीमत लगभग 286 करोड़ बताई गई है कि इस लागत में पूरा विश्वविद्यालय बनकर ये तैयार हो जाएगा। यहाँ तक कि राष्ट्रपति जी ने यह भी कहा है कि मुख्यमंत्री जी ने अपने गुरु, जो कि उनके गुरु भी रहे, मुख्यमंत्री के गुरु भी रहे हैं, गुरु गोरखनाथ के नाम से एक आयुष विश्वविद्यालय बनेगा और उनकी परंपरा को इस विश्वविद्यालय के माध्यम से आगे बढ़ाए जाएंगे। यानी जो हमारी जो पुरानी जो रस्म रही, क्योंकि मेडिसिन दवाइयां देखा जाए तो आज आना शुरू हुई। इससे पहले जो जड़ी बूटियां रहती थी, पेड़ पौधों से पत्तियों जड़ी बूटियां निकाली जाती थी। अगली खबर की ओर रुख करते हैं, जो कि अमरोहा से है, जहां पर पहाड़ी इलाकों में हुई मूसलाधार बारिश ने मैदानी इलाकों में मुसीबत बढ़ा दी है। अमरोहा में गंगा नदी उफान पर आ गई है, जिससे तगरी घाट किनारे रखी पुरोहितों की झोपड़ियां पानी में डूब गई है। पानी लगातार घाट की ओर बढ़ रहा है, जिससे गंगा किनारे रहने वाले लोगों की धड़कनें तेज हो गई हैं। बता दें, हर साल खादर इलाके में दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में आते हैं। गंगा घाट पर रहने वाले पुरोहितों ने प्रशासन से सुविधा मुहैया कराने की भी मांग की है। अभी कितना पानी बढ़ गया, जैसे ये तीर्थ पुरोहितों की जो झोपड़ी है, ये भी इसमें पानी भर गया है। 1 फीट बढ़ गया है, ये 1 फीट के लपेट में बढ़ गया है। बारिश पड़ रही है, 24 घंटे हो गए कल से बारिश पड़ रही है लोग, तो इस वजह से जल बढ़ा हुआ है। अच्छा, जो तीर्थ पुरोहित हैं उन्हें परेशानी हो रही है? जी परेशानी हो रही है, सबके कट्टे वगैरह सब चीज़ पानी में आ गए, सब निकाल रहे हैं। अच्छा, काम चल रहा है? दुकान वगैरह सब पीछे ले गए, दुकान भी अपनी फाड़ रहे। गंगा फल वालों को भी दिक्कत हो रही है। अच्छा, किसी का बहा तो नहीं है जो तीर्थ पुरोहित? फतेहपुर जिले के बिंदगी तहसील के अलग अलग इलाकों में हुई झमाझम बारिश के बाद सड़कें जलमग्न हो गई। बिंदगी कोतवाली के सामने जल जमाव के कारण लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। खुजवाऊ चौराहे पर एक कबाड़ की दुकान में पानी भर गया, जिससे दुकानदार ने बाल्टियों से निकाला। बिंदगी के लंका रोड और फाटक बाजार की गलियां भी पानी से भर गई, जिससे कई घरों में और दुकानों में पानी घुस गया। लोगों का कहना है कि अगर बारिश से पहले साफ सफाई कराई होती तो ये जल भराव की स्थिति पैदा नहीं होती। जैसे पहली बारिश में पूरी बिंदगी नगर एकदम जलमग्न हो गया था, तो हम लोग की सबसे बड़ी मांग ये है कि पहले नालों की सफाई की जाए और उसके जो पानी की निकास है उसकी समुचित व्यवस्था की जाए, कि जो हर बार ही हो जाता है, क्योंकि आज इतने सालों से सब पूरा जनसंख्या बढ़ती चली आ रही है और उसके बाद कोई व्यवस्था पानी निकलने की समुचित व्यवस्था कोई बिंदगी में नहीं। जैसे पहली बारिश में पूरी बिंदगी नगर एकदम जलमग्न हो गया था, तो हम लोग की सबसे बड़ी मांग ये है कि पहले नालों की सफाई की जाए और उसके जो पानी की निकास है उसकी समुचित व्यवस्था की जाए, कि जो हर बार ही हो जाता है, क्योंकि आज इतने सालों से सब पूरा उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में थाना रोजा और सर्वेलेंस सेल की संयुक्त टीम ने विद्युत ट्रांसफार्मर से तेल चोरी करने वाले एक गिरोह का भांडाफोड़ किया है। पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि संयुक्त टीम ने 6 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 250 लीटर चोरी का ट्रांसफार्मर तेल, 10 खाली प्लास्टिक की जारकिन, तेल निकालने के उपकरण और 4 वाहन बरामद किए गए हैं। सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।
जनपद शाहजहांपुर में कुछ सूचनाएं मिल रही थी कि बिजली के ट्रांसफार्मरों से तेल चोरी हो रहा था। कई शिकायतें प्राप्त हुई थी जानकारी, लेकिन तहरीर नहीं दी गई थी। ये बताया गया था कोई गैंग है जो घूम रहा है तेल चुराने के फिराक में। 30 जून को एक अभियोग पंजीकृत किया गया थाना रोजा में, जिसमें बिजली विभाग द्वारा आरोपित किया गया कि 29 की रात को इनके ट्रांसफार्मर से तेल निकाल लिया गया। चूँकि अत्यंत गंभीर अपराध है और कानून व्यवस्था जुड़ा हुआ है, बिजली के ट्रांसमिशन से जुड़ा हुआ है, और जनपदीय पुलिस ने एसएसपी और सीओ सदर के निर्देशन में इंस्पेक्टर रोजा ने टीम बनाई सर्वेलांस टीम के साथ मिलकर। अमरोहा जिले में पिछले कुछ दिनों से चोरों का आतंक लगातार जारी है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। एक के बाद एक अलग अलग इलाकों में चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही है। ताजा मामला रजबपुर थाना क्षेत्र के जगुआ खुर्द गांव का है, जहां देर रात चोरों ने एक किसान के घर को निशाना बनाया। चोर दीवार फांदकर घर में दाखिल हुए और सोने चांदी के जेवर के साथ 2,70,000 की नकदी सहित 15 लाख के माल पर हाथ साफ कर दिया। इलाके में चोरी की बढ़ती घटनाओं से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस अब तक हुई चोरी का खुलासा नहीं कर पाई है और लगातार कार्रवाई का केवल आश्वासन ही दे रही है। अच्छा, तो ये जो चोरी की घटना हुई है तो लगभग कितने बजे हुई रात में जब आप? तो चोर क्या क्या लेके आपको? लगभग कितने? अमरोहा में चोरों के हौसले इतने बुलंद कि दीवार फांद कर अंदर घुसे और लाखों के माल पर रात उन्होंने हाथ साफ कर दिया। ये मामला दरअसल रजबपुर थाना क्षेत्र के गांव जगुआ खुर्द का है। वहां पर अंकित का परिवार रहता है। वहां पर रात में चोरों ने मौका देखकर दीवार फांद कर अंदर घुसे और अंदर घुसने के बाद उन्होंने लाखों के माल पर हाथ साफ कर रफू चक्कर हो गए। सूचना पाते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की। पुलिस का कहना है कि जल्द इस मामले का खुलासा किया जाएगा। पीड़ित ने थाने में तहरीर दे दी है और कार्रवाई की मांग की है। लेकिन बात यहाँ पर खत्म नहीं होती, क्योंकि अभी लगभग एक सप्ताह पहले अमरोहा के रजबपुर थाना क्षेत्र के ही गाँव जो धनोरी है और बाघापुर के पातुल में 4 घरों को निशाना बनाया और वहाँ से भी जो चोरों ने हैं वो लाखों रुपए के माल पर हाथ साफ कर रफू चक्कर हो गए। लेकिन पुलिस का अभी तक कुछ नहीं कर पाई है। ये भी एक सवाल जरूर उठा, क्योंकि जो क्षेत्र में चोरी की घटनाएं वो बराबर बढ़ रही हैं और पुलिस जो है उसमें बिल्कुल नदारत दिखाई देती है। क्योंकि पुलिस के दावे की पुलिस दावा करती है कि रात को हाईवे पेट्रोलिंग होती है, क्षेत्र में घूमा जाता है, गश्त की जाती है, लेकिन बिल्कुल। खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहे डायल का डिजिटल 24/7।